देखो फिर फिफ्थ के 4 पार्ट कर लिए थे नहीं, 5वें पार्ट से देखो, इसमें भी फार्मूला लगेगा भाई और फार्मूला बनाना पड़ेगा। 4 पार्ट जो फिफ्थ के 4 पार्ट थे उनमें सीधा सीधा फार्मूला लग रहा था, लेकिन अब फिफ्थ पार्ट में फार्मूला बनाना पड़ेगा। ये जो y दे रखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट x माइनस कोट x, टेन एक्स माइनस कोट एक्स, बाय में है 10x प्लस कोट एक्स। देखो ये किसी का फार्मूला नहीं है, ये किसी का फार्मूला नहीं है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 10x को लिखते हैं साइन एक्स बाय कोस एक्स, कोट एक्स को लिखते हैं कोस एक्स बाय साइन एक्स, 10x को फिर लिख दिया साइन एक्स बाय कोस एक्स और प्लस कोट एक्स को लिख दिया कोस एक्स बाय साइन एक्स। अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया, इसको सोल्व करने की कोशिश करें। ऊपर वाले का नंबरेटर का लिया एलसीएम, नंबरेटर का इनका एलसीएम में आया कोस एक्स साइन एक्स, कोस एक्स साइन एक्स, कोस एक्स साइन एक्स, कोस से कोस कैंसिल, साइन बता मतलब साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, बाय में अब जो डिनोमिनेटर है इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, कोस एक्स साइन एक्स, साइन की साइन से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखो नंबरेटर के भी बाय में वही है, डिनोमिनेटर के भी बाय में वही है, चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, कोस एक्स साइन एक्स से कोस एक्स साइन एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हुआ 1, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे वाली चीज तो सारी कैंसिल, ये 1 होगी, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा, इसमें से कॉमन ले लो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें ये याद रखना है ये किसका फार्मूला है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसका फार्मूला, माइनस कोस 2x का। कोस 2x के 4 फार्मूले हैं यहाँ पे, अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो। एक तो यही कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, और एक 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक टेंजेंट में होता है, टेंजेंट में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 फार्मूले होते हैं भाई। फार्मूले याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बल्कि मैंने कल भी कहा था भाई ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये बना कोस एक्स, अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये y है, अब आगे कर लोगे, इससे ज्यादा और क्या है, इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या होगा माइनस कोस 2x का क्या होगा माइनस साइन 2x, और चैन रूल से फिर 2x का करना है 2, ये प्लस हो गया 2 साइन 2x, आंसर आ गया। तो डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है। अच्छा अगर सीधा करते इसका करते तो देखो कितना बड़ा होता है, u बाई वी से फिर टेंजेंट का कोट का मतलब काफी सारा बड़ा हो जाता है। अब देखो आगे देखो, तो फार्मूला बनाना है भाई, है नहीं बनाना पड़ेगा। आगे जो है 6th पार्ट है उसमें भी फार्मूला बनाना है। 6th पार्ट में दे रखा है रूट सेकेंड एक्स माइनस 1 सेकेंड एक्स प्लस 1। अब ये कैसे फार्मूला बनाओगे इसका, सेकेंड को लिख दो 1 बाय कोस एक्स माइनस 1, 1 बाय कोस एक्स प्लस 1, और पिछले सम की तरह इसमें भी एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लिया कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स इधर आ गया, और फिर बाय में भी एलसीएम आया कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, और पूरा का रूट है, तो कोस एक्स से कोस एक्स यहाँ भी कैंसिल, नंबरेटर और डिनोमिनेटर का बाय में सेम हो तो कैंसिल, ऊपर सेम हो तो कैंसिल। अब ये बचा क्या, रूट 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। कल मैंने इनके फार्मूले बताए थे और मैंने क्या कहा था 100% इन 3 में से 2 आते हैं, तो 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल बचेगा, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर का रूट मतलब टेन स्क्वायर का रूट क्या हो गया 10 एक्स बाय 2। इसका डेरिवेटिव कर, अब तक हमने सोल्व किया है, अब तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, अब तक सोल्व किया है, तो y इज इक्वल टू, अब करेंगे y का डेरिवेटिव dy बाई dx, कर लोगे ना इसका डेरिवेटिव क्या सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू एक्स बाय 2 का 1 बाय 2, ठीक है। तो ये फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है, ये भी तभी पता चलता है जब फार्मूले याद हो, भाई किस तरह से क्या पुट करें, क्या करें, एलसीएम लें कि ना लें, ये सारी चीजें तभी पता चलती हैं जब फार्मूला याद हो। फार्मूला याद है तो हम स्टेटमेंट को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं भाई हाँ इसमें ये करना पड़ेगा तो ये फार्मूला बनेगा, और फार्मूला नहीं याद है तो कोई अंदाजा नहीं है।
अगला है 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। क्या फार्मूला लगाना है इसमें, देखो रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। इस तरह के समय ज्यादातर साइन को कोस में चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है वो देखो, 1 माइनस साइन का फार्मूला हम लगाते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स का यहां पर भी फार्मूला लगाना पड़ेगा कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। पता है क्या नहीं पता, ये सारी चीजें 11th में हो चुकी है। अब यही अभी अभी जो हमने फार्मूला लगाया था 1 माइनस कोस एक्स का, वही फार्मूला लगाओ, बस ये एक्स है तो फार्मूला क्या था, रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और एक्स हमारा ये पूरा है, पूरे के बाय में 2 करेंगे तो पाई बाय 2 के बाय में 2 करेंगे मतलब पाई बाय 4, और एक्स के बाय में 2 करेंगे, ये हो गया बाय में 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एक्स, पूरे के बाय में 2 करेंगे तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, वही साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर के ऊपर है रूट तो कैंसिल, तो ये क्या बचा, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, और इसका डेरिवेटिव कर लेगा। नहीं, दोनों जगह यहां पर हमने माइनस ही करना था भाई, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स ही होता है, ठीक है। ये पाई बाय 2 माइनस एक्स जो ऊपर लगाया साइन का, मतलब वही नीचे लगाना था, गलती से प्लस लिख गया। साइन का दोनों जगह सेम ही लगना है, अलग अलग थोड़े था अपने पास, दोनों जगह साइन था। अच्छा 8th पार्ट में क्या है, 1 प्लस टेंजेंट, इसका तो सीधा फार्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये वाली स्टेटमेंट है 1 माइनस टेन एक्स, सीधा सा है भाई 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स का सीधा सा फार्मूला लिख लो, क्या होता है 10 पाई बाय 4 प्लस, ऊपर देखियो प्लस प्लस है तो प्लस एक्स, और अब इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका 2 स्टेप में होगा ना, 2 में नहीं बल्कि 3 में, क्योंकि पहले तो रूट का, फिर 10 का, फिर उससे अगले का, और इसका तो वैसे 1 ही होना है, पाई बाय 4 का 0 एक्स का 1, तो पहले रूट का फिर 10 का 2 बार होगा, तीसरी बार 1 होगा, कर लियो, ये भी कोई मुश्किल नहीं था। उसके बाद लास्ट पार्ट बचता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स। रूट कोस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस है, और कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कोस साइन आता है तो एक काम करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय कोस एक्स टू नमरेटर एंड डिनोमिनेटर, y इज इक्वल टू रूट कोस एक्स को कोस से डिवाइड कर दिया 1, साइन एक्स के बाय में कोस एक्स करेंगे 10x, कोस एक्स बाय कोस एक्स करेंगे 1, और साइन एक्स बाय कोस एक्स के डिवाइड करना नहीं, मतलब यूं समझो इसके बाय में कर दिया कोस एक्स, इसके बाय में, इसके बाय में, इसके बाय में, और ये क्या बना, ये फार्मूला बना, किसका फार्मूला होता है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का, क्योंकि ऊपर क्या है इसमें माइनस है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव वही 3 स्टेप में इसका होगा, पहले रूट का होगा, फिर 10 का होगा, और इसका आएगा -1, पाई बाय 4 का 0 माइनस एक्स का -1, ठीक है। डेरिवेटिव कर लोगे, आगे चलो, अगली एक्सरसाइज शायद एक हो रहता है इसका 6th, a sin x प्लस b cos x, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। इसमें वैल्यू पुट करने पड़े, इसका डेरिवेटिव करो dy बाई डी एक्स, a sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस b sin x। अब ऐसा है जो प्रूव करना है ना, उसमें हमने वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। अब जो प्रूव करना है उस वो ले लेते हैं। प्रूव क्या करना है, इस वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा जब इसमें y की वैल्यू पुट कर दोगे। y की वैल्यू क्या है, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, इसका पूरे का स्क्वायर, प्लस में dy बाई डी एक्स की भी वैल्यू पुट कर दो, a कोस एक्स माइनस b साइन एक्स पूरे का स्क्वायर। और स्क्वायर खोलो भाई, यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा होगा, इसका स्क्वायर उस पर आइडेंटिटी लगाओ, इस पे
ए साइन एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी कोस एक्स का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस में 2ab मतलब 2ab साइन एक्स कोस एक्स। ये तो हो गया इसका, अगले का करो। प्लस में ए कोस एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में 2ab साइन एक्स कोस एक्स, या कोस एक्स साइन एक्स लिख लो, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टर्म से ये टर्म तो वैसे भी कटनी है। अच्छा, इसमें से ए स्क्वायर को मान लो, क्या बचा 1, और इसमें से क्या को मान लो, बी स्क्वायर को मान लो, क्या बचा 1, हो गया। ठीक है, लेफ्ट किसके बराबर आ गई, ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये वाली एक्सरसाइज थी। अगले में देखो भाई, अगले में डेरिवेटिव के नए फार्मूले, अब तक जो हमने किया 2 एक्सरसाइज में, वो दरअसल चैन रूल किया, मतलब डेरिवेटिव किया चैन रूल से, लेकिन फार्मूले थे +1 वाले। अब आगे नए फार्मूले आने वाले हैं, और ये लिख लो। एक तो डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - एक्स के। ध्यान रखना भाई, कौन सा साइन इनवर्स का है और कौन सा साइन का है। साइन एक्स का तो डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, साइन इनवर्स एक्स का ही होता है। एक डेरिवेटिव याद रखना टेंजेंट एक्स का, टेंजेंट इनवर्स एक्स का 1/1 + एक्स स्क्वायर, और एक डेरिवेटिव याद रखना कोसिकेंट सीकेंट का, सीकेंट एक्स का, और उसका होता है 1/x√x² - 1। ये 3 याद रख लोगे तो बाकी जो 3 लिखवाने वाला हूं वो भी याद रह जाएंगे। एक बार लिख लो, लिख लिए। कोस इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का, कोसिकेंट इनवर्स, इनवर्स लगाइयो, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। ये 3 सेम है, इन तीनों के जैसा है, आगे माइनस लगा, जो साइन इनवर्स के लगाया हुआ है उसी के आगे माइनस लगा दो बस। कोट का tan के जैसा है, इसका आगे माइनस लगा दो बस। कोसिकेंट का सेकेंड के जैसा है, इसके आगे माइनस लगा दो बस। देखो माइनस याद रखने भी आसान है, 6 है, 6 में से 3 के आगे माइनस आती है, किस किस के आगे माइनस है, कोस कोट कोसिकेंट, सारे सी वाले, कोस कोट कोसिकेंट, और ये जो बगैर सी वाले हैं साइन इनवर्स टेन इनवर्स सीकेंट इनवर्स, ये प्लस वाले। तो साइन इनवर्स का कोस इनवर्स का सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है, कोस वाले में माइनस आएगी। टेन इनवर्स कोट इनवर्स का सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है। सीकेंट इनवर्स कोसिकेंट, इसका माइनस का फर्क है। ठीक है, याद रखना साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, साइन इनवर्स का ये 1/√1 - एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का, टेन का क्या होता है, टेन एक्स का, टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर वाला, लेकिन ये टेन इनवर्स का, ये भी याद रखना। तो अब इसके एक्सरसाइज के सम फार्मूले ये 6 हैं, और तो नए तो फार्मूले नहीं है इसमें। चैन रूल जरूर लगेगा भाई, चैन रूल जरूर याद रखियो, ठीक है। हाँ, चैन रूल लगेगा पूरे चैप्टर में, वो याद रखना, आगे की आगे बढ़ना कैसे। अब देखो पहला ही सम ले लिया मैंने, पहला सम मैंने ले लिया tan इनवर्स 2x³, थर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है, नहीं मिली तो y = अब डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस ये है भाई इसका x, तो इसका 2x³ का होल स्क्वायर इंटू में tan इनवर्स का कर दिया, फिर चैन रूल से आगे वाले का भी करना है, तो यहाँ पे तुम dy/dx लिखो, हाँ सीधा सा इसका 6x² हो जाएगा, बस हो गया। ऊपर आया 6x² और बाय में आया 1 + 4x³, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, डेरिवेटिव गया हो। इस तरह से है। अगला पार्ट क्या है, कोस इनवर्स साइन एक्स। देखो बाहर तो है कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स के हिसाब से होगा, अंदर है साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, ठीक है, और टेन इनवर्स कोट कोस√x।
ये देखो tan इनवर्स cos रूट एक्स y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, tan इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका tan इनवर्स का तो ये है ना x, cos रूट एक्स का स्क्वायर इनटू में फिर हमने डेरिवेटिव करना है cos रूट एक्स का 1/1 प्लस इसका कोई फार्मूला लगता हो तो लगा देना वरना कोई जरूरत नहीं। अच्छा, cos का माइनस साइन रूट एक्स फिर इनटू में रूट एक्स का 1/2 एक्स। ये तो फार्मूला याद रख लो भाई, रूट एक्स का डेरिवेटिव हमेशा, क्योंकि आगे आगे अब हम इसका पावर 1/2 करके नहीं करेंगे, सीधा ये लिख दिया करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसको इकट्ठा लिखना, ये अलग अलग है ना, ये यहाँ पे इकट्ठा लिखना सारा, तो सारा क्या होगा माइनस साइन रूट एक्स बटे में 2 रूट एक्स और ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अगला देखो, अगला पार्ट है साइन 2 साइन इनवर्स एक्स का, कर लोगे तो। अगला देखो रूट tan इनवर्स रूट एक्स y इज इक्वल टू रूट tan इनवर्स रूट एक्स। अगला पार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, इधर देख लो, ये इसमें है तो इसका डेरिवेटिव करोगे। देखो रूट tan इनवर्स एक्स है, रूट है, रूट वाले को रूट एक्स की तरह कर सकते हैं, कैसे 1/2 रूट। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, और इनटू में डेरिवेटिव फिर करना है tan इनवर्स रूट एक्स का। मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया डी बाई डी एक्स, रूट एक्स वाला लगा दिया सीधा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये लगा दिया इसका, तो 1/2। अब एक्स तो ये था ना, फिर इस tan इनवर्स का, और tan इनवर्स का करने के बाद फिर रूट एक्स का, तो 1/2 रूट tan इनवर्स रूट एक्स इंटू में tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर रूट एक्स। अच्छा, रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स बचेगा यहाँ पे, और फिर उस रूट एक्स का सीधा सा 1/2 रूट एक्स। अब लास्ट में इसको इकट्ठा लिख दिया, ऊपर तो सारा 1 है, नीचे 2 × 2 4 है, फिर रूट एक्स है। अब ये पहले ये लिखो, ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर लिखेंगे रूट tan इनवर्स एक्स। लिखने का तरीका बस इतना ही है, पहले कांस्टेंट लिख दो, फिर एक्स की पोलिनोमियल वगैरह वो लिख दो, फिर tan इनवर्स log इनवर्स जो भी आता है वो बाद में लिख दो। अब इस तरह से है, इनवर्स के फार्मूले लग रहे हैं। उसके बाद अगला पार्ट है कोट इनवर्स, पहले कोट का कर दो, फिर 1 - x/1 प्लस कोस एक्स का कर दो। ठीक है, सेकंड सम में फिर फार्मूले लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, एक तो ये y नहीं दे रखा ना, तो y इसको मानते हैं, हर क्वेश्चन में y मान लो, कोई जरूरी भी नहीं है, आगे डी बाई डी एक्स लगा दो। ये क्वेश्चन है कोट इनवर्स x बाय 1 प्लस कोस एक्स, बाय में क्या है बाय में साइन एक्स। अब देखो कहा था ना मैंने, इन तीन में से दो, हमेशा 99% तीन में से दो मिलेंगे, और दो मिलते ही वो वही फार्मूले लगाने जो मैंने 3 लिखवाए थे, dy बाई डी एक्स कोट इनवर्स 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर x/2 और बाय में साइन एक्स का 2 साइन x/2 कोस x/2। एक दो तो ये फार्मूले होएंगे, तीसरा क्या था 1 - कोस का, 1 - कोस का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो तीन में से कोई दो हमेशा साथ मिलते हैं, वैसे 1% चांस है कि एक मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, कोस की 2 पावर है, एक कैंसिल, एक बचेगी, तो क्या बचेगा, अरे ये dy बटा डी एक्स नहीं था, ये y था भाई, अभी डेरिवेटिव तो हमने किया ही नहीं। हाँ, ये होया कोट x/2। अब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, बचा क्या, अब सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है 1/2 dy बाई डी एक्स, यानी कि क्या आना है 1/2 हो गया, बस ये आंसर था। तो फार्मूला याद है तो यह सोल्व होके छोटा सा आया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। सेकंड पार्ट भी यही है, साइन एक्स उल्टा लिख रखा है, तो ये उल्टा बनेगा भाई, साइन ऊपर बचेगा, कोस नीचे, tan बचेगा, tan इनवर्स टेंजेंट एक्स बचेगा, सेम है। ठीक है, अगला देखो,
ये सारे फार्मूले लगने हैं। अगले में भी क्या है, 1 माइनस कोस एक्स प्लस में 1 प्लस कोस एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर का रूट 10 बचेगा, और बाहर क्या है, बाहर भी 10 है, तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल। ठीक है, अगला लास्ट ही होगा इसका, तो शायद फोर्थ पार्ट है नहीं, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स। ये ज्यादातर जितने भी सम देता है, अंदर क्या बचा, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, जितने भी सम देता है, अगर बाहर कोस इनवर्स है तो ये चीज कोस बनेगी, ताकि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो। अगर बाहर tan इनवर्स है तो ये चीज tan बनेगी, इतनी सी चीज है। तो कोस इनवर्स, अब देखो यहां पर 1 प्लस कोस का फार्मूला क्या था, 2 कोस स्क्वायर, अब 2x बाय 2 करना है भाई, 2x है, 2x बाय 2 x, 2x बाय 2, और इसका रूट ये कैंसिल, कोस स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, x आया, y इज इक्वल टू x आया, तो dy बाय dx 1। ये था सेकंड पार्ट। सेकंड नहीं, आगे भी हैं। ठीक है, चलो इसमें तो 3-4 और हैं। इसका लेते हैं जो फिफ्थ पार्ट है, जिसमें है 1 प्लस कोस 3x। तो 1 प्लस कोस 3x का क्या होगा, अगर 1 प्लस कोस 3x का फार्मूला लगाना है तो क्या होगा इसका, 1 प्लस कोस 3 का 2 कोस स्क्वायर 3x बाय 2, और अगर मान लो 1 माइनस कोस 3x है तो उसका फार्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2। बस ये फार्मूले लगाते ही, ये बटे में है, ये भी बटे में है, तो ये भी बटे में, 2 से 2 कैंसिल, और इसका रूट है तो ये कोट बचेगा 3x बाय 2, 3x बाय 2 बचेगा। 3x बाय 2 का डेरिवेटिव 3 बाय 2, x का 1 3 बाय 2। अगला पार्ट है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। आ चुका है, ये सम आ चुका है। किस तरह से किया था, आज ही आया है, आज ही। हाँ, डिवाइड करना है, लिख लेना डिवाइडेड बाय कोस एक्स टू नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और जब इसको कोस को कोस से डिवाइड करोगे तो 1 बना था, ये क्या बना था, टेंजेंट एक्स बना था, 1 बना था, क्या बना था, टेंजेंट एक्स बना था, और बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, tan इनवर्स से tan कैंसल, तो y इज इक्वल टू सीधा सा पाई बाय 4 माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1। ये हमेशा होता है भाई, बाहर tan इनवर्स से अंदर tan ही बनाना है। कोशिश ऐसे करना है कि अंदर tan बने, ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो सके। और इसमें पार्ट है 1 माइनस साइन एक्स, हो चुका है ये भी 1 माइनस साइन। साइन का क्या किया था, 1 माइनस साइन का, साइन को हमने कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा था, साइन एक्स को कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा था। ठीक है, तो उसके बाद इसका फार्मूला लगेगा। अंदर एक सम में है tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये देखते हैं कैसे करेंगे। tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये है। अब इसको किस तरह से करोगे, tan इनवर्स, इसका फार्मूला लगा 1 प्लस कोस एक्स, और tan इन का फिर लगा दिया साइन एक्स बाय में कोस एक्स। एलसीएम मैंने ले लिया, 1 प्लस साइन एक्स बाय में कोस एक्स ही आएगा इसका एलसीएम लेने के बाद। फार्मूला 1 प्लस कोस एक्स का होता है, 1 प्लस साइन का कोई फार्मूला नहीं है। कैसे करोगे, नहीं, साइन से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं करना, साइन को चेंज करना कोस में, ताकि 1 प्लस कोस का फार्मूला लगा सके। कोस पाई बाय 2, हाँ, वो करना है, 1 प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और नीचे कोस को साइन में चेंज कर दो, मतलब साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब 1 प्लस कोस का वही फार्मूला लगाओ, हाँ, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है, तो ये आ गए पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अच्छा, नीचे पे ध्यान देना, इसका होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, इसका रूट नहीं है, एक मिनट देखो भाई, यहाँ पे tan इनवर्स, अच्छा यहाँ पे कट गया, ठीक है, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हुई। अब इसमें नई चीज ये आई
अंदर तो आया tan, बाहर तो है tan इनवर्स, और अंदर बचेगा cos बाय साइन, मतलब कोट बचेगा, कोट पाई बाय 4 माइनस, अब कटा नहीं, हाँ ये tan इनवर्स और ये कोट, इस पे दोबारा कोट को साइन में दोबारा चेंज कर लो, कोट को tan में नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं, कैसे, टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और कैंसल। देखो ये सम तो समझ गए होगे ना, अब यहां से नहीं समझ में आया होगा। तो ऐसा है, साइन एक्स किसके बराबर होता है, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स के, कोस एक्स किसके बराबर होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स के। ऐसे ही टेंजेंट एक्स किसके बराबर होता है, कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स के, और कोट एक्स किसके बराबर होता है, tan पाई बाय 2 माइनस एक्स के, और सीकेंट एक्स किसके बराबर होता है, कोसिकेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स के, और कोसिकेंट एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स के। तो 6 फार्मूले हैं। अब यहाँ पे आया कोट, तो मैंने इसको मान के इसको टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स का मैंने इसका फार्मूला लगा दिया। tan इनवर्स से तो tan कैंसल, ये माइनस जाएगी अंदर, तो ये हो जाएगा प्लस, पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 माइनस हो गए, ये बचेगा पाई बाय 4, और प्लस का बचेगा भाई एक्स बाय 2, इसका डेरिवेटिव कर लेना। कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है भाई बाहर मान लो साइन इनवर्स हो, अंदर कोस हो, तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये कोस साइन पाई बाय 2। मान लो कि अंदर कोस है और बाहर है साइन इनवर्स, तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, बाहर tan अंदर कोट, बाहर कोट अंदर tan, फिर ये करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूले याद रखना। ये था सेकंड, कौन सा था, सेकंड ही था। थर्ड जो सम है, थर्ड सीधा करना पड़ेगा, इसमें फार्मूले नहीं लगते भाई, ना तो इसका फर्स्ट पार्ट में फार्मूला लगता है, u बाई वी से करना पड़ेगा, ना इसके सेकंड पार्ट में लगते, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट करना पड़ेगा। कहीं कहीं बना सकते हो, पर ज्यादातर सम इसके सीधे ही होंगे। तो चलो एक ले लेते हैं, जैसे सेकंड ले लिया, कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स। अब ये हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स और b प्लस a कोस एक्स, ये दे रखा है। अब पहली बात तो इसमें कोस एक्स तो है, लेकिन इसका फार्मूला नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट करते हैं डेरिवेटिव। अब डायरेक्ट कैसे करोगे, अगर डायरेक्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे वो देखोगे। पहले तो होगा कोस इनवर्स एक्स का, क्या होता है, माइनस का 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स। अब ये पूरा एक्स है, तो a प्लस बी कोस एक्स और बाय में b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर, इनटू में फिर डेरिवेटिव किसका करना है, चेन रूल से कोस इसका इनवर्स का करने के बाद इसका करना है। डायरेक्ट में थोड़ा लंबा होगा भाई, ठीक है, माइनस 1 बाय रूट, ये स्क्वायर अलग अलग कर दो, 1 माइनस का a प्लस बी कोस एक्स इसका स्क्वायर कर दो, और b प्लस का a कोस एक्स इसका स्क्वायर कर दो। इसका डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, u बाई वी के तरीके से होगा, b प्लस a कोस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि नीचे v स्क्वायर होता है और ये v से शुरू होता है, तो b प्लस a कोस एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव करो, बताओ a प्लस बी कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या, a का तो 0 और b कोस एक्स का क्या होगा, माइनस b साइन एक्स, और माइनस में a प्लस बी कोस एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है। ये 2-3 बार साफ करना पड़ेगा। अच्छा इसका ले लो एलसीएम, माइनस 1 बाय रूट, इसका लिया मैंने पूरा का एलसीएम, ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, b प्लस a कोस एक्स का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 1 से, यहां से b प्लस का a कोस एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी कोस एक्स का स्क्वायर, इसका देखो मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, b की मल्टीप्लाई माइनस b से तो माइनस b स्क्वायर साइन एक्स, a इसकी से तो माइनस a b साइन एक्स कोस एक्स।
अच्छा ये वाली माइनस अंदर जाएगी, मतलब ये मल्टीप्लाई में है तो आगे आएगी प्लस, प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स और प्लस ए बी, हाँ ये कैंसल, और बाय में इसका स्क्वायर, ये चीज कैंसिल होगी, ए बी साइन एक्स कोस एक्स, ए बी साइन एक्स कोस एक्स। अब इसको भी पलट सकते हो, ये 1 के बाय में है। अच्छा रूट अलग कर दूं, इसका रूट अलग कर दिया, इसका रूट अलग कर दिया, पूरे का रूट था, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये बचा, और बटे वाली चीज चली जाती है ऊपर, उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो माइनस का बी प्लस ए कोस एक्स और बाय में रूट के अंदर इनका स्क्वायर खोल दो भाई, इनका स्क्वायर खोल के इसको सिंपल करेंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स। अच्छा इसका भी करो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 2ab, क्योंकि यहां पर भी प्लस है नहीं, माइनस अंदर जाएगी, कटता है कुछ नहीं कटता, चलो इनटू में ये बचा हुआ है, इसमें से और इसमें से दो टर्म बचती हैं, साइन एक्स कॉमन ले लो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, बस इतना ही बचता है, और बटे में ये है, ये लिख लियो, इसमें से कट गया प्लस 2ab cos x, हाँ इसकी एक पावर है, एक तो ये इनमें से कौन सा, माइनस 2ab cos x और प्लस 2ab cos x, हाँ ये कटता है भाई, सही, यहां से इसकी एक पावर कटेगी, ये था, ये जो b प्लस ए कोस एक्स की पावर 2 है और यहाँ पर b प्लस कोस ए कोस एक्स की पावर 1 है, इससे इसकी एक पावर कैंसल, एक बची। अब मैं ऊपर वाला कर दूं साफ, तो इस तरह से डायरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब पिछला जो सम है उसमें तो लगे थे फार्मूले, फार्मूले नहीं लगते तो फिर सीधा कर दो। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर तो वही बचा, बस एक माइनस ये बची और बचा साइन स्क्वायर, स्क्वायर था नहीं साइन एक्स था, साइन एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा कांस्टेंट पहले लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले लिखो, साइन एक्स बाद में लिखो। अब बटे में क्या क्या बचता है भाई, यहां पर बचता है बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर में से बी स्क्वायर लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर में से कॉमन लिया, माइनस ए स्क्वायर ले लिया मैंने, बताओ क्या बचेगा, अगर मैंने माइनस ए स्क्वायर ले लिया तो बचा हुआ है, अगर माइनस ए स्क्वायर लिया है तो यहां पर सिंबल चेंज, मतलब माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, रूट इसका, और ये बचा है इनटू में, इसको कहां लिखो, अभी तो यहीं लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा देखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर आया कॉमन, साइन स्क्वायर कॉमन आया, उसके बाद क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका रूट, और ऊपर भी साइन एक्स है, नीचे साइन स्क्वायर का रूट है, तो साइन एक्स भी कैंसिल होगा इसमें, इसमें काफी सारी चीजें कैंसिल होगी। अच्छा माइनस को अंदर ले जाओ, क्या बना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स, बाय में साइन स्क्वायर बनेगा, साइन एक्स मैंने लिया कॉमन, ऊपर रूट था, स्क्वायर भी कैंसिल, रूट के अंदर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनटू में वो बचा है बी प्लस ए कोस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये रूट है भाई, ये एक है, हाफ बची है मतलब रूट बचा, तो क्या बचा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बटे में बी प्लस ए कोस एक्स। अब आंसर देखो अपना आया कि नहीं आया, ये वाला आंसर, ठीक है। तो इसके जितने भी पार्ट हैं थर्ड के, यही है, देख लिया, जितने भी इसके पार्ट है ना सारे सीधे करने, डायरेक्ट सोल्व करने में टाइम लग सकता है भाई, सम थोड़ा बड़ा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, फार्मूला तो कोई लगेगा नहीं, लेकिन हाँ लंबा करते जाओ सोल्व, फार्मूले याद होने चाहिए सारे के सारे याद। तो थर्ड सम भी तुमने करना है, सीधा करना है बस, किसी में कोई फार्मूला नहीं लगता, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में, सिक्स्थ पार्ट में भी, ठीक है। यहां तक करने हैं आज के लिए, बोलो कोई और समझना हो तो बताओ। सिक्स्थ 3x वाला
कोस इनवर्स 3x प्लस ये वाला, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3x प्लस 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाय में 5 है। करो डेरिवेटिव, सीधा करते हैं डायरेक्ट, dy बाई डी एक्स, पहले लगा कोस का 1 माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे स्क्वायर 3x बाय प्लस 4 रूट, इसका पूरे का स्क्वायर, और इंटू में फिर इसका करेंगे। इसका कैसे करोगे, बताओ इसका कैसे करोगे। हाँ, क्योंकि नीचे कांस्टेंट है तो डिवाइड रूल नहीं लगेगा इस पे। इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर अलग अलग करेंगे, 1 बाय रूट 3x प्लस 4 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर अलग कर दो, बाय में 5 का स्क्वायर अलग मतलब 25, फिर 25 एलसीएम भी आना है, 25 की इससे गुणा कितनी हो जाएगी 25, ठीक। और ये इसका तो करना नहीं है, ऊपर वाले का करना है, 3x का 3 प्लस में 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट, वही फार्मूला लगा दिया ना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, यहाँ पर तो 1 था, इंटू में माइनस का 2x, और बटे में 5, ठीक है। इसका फिर रूट अलग करेंगे, ये 25 का रूट कितना आएगा 5, 5 चला जाएगा ऊपर, और 5 से 5 कैंसिल, और क्या क्या बचता है, इसका स्क्वायर वगैरह खोल के एलसीएम लो, -1 बाय, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं मतलब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 25 माइनस में इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर, 25 के साथ x नहीं है, इसके साथ नहीं है, तो 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, प्लस में इसका स्क्वायर मतलब 16 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट खत्म, और इंटू में प्लस का 2ab करेंगे तो 2ab 2 3 6 24, और x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है भाई रूट के अंदर। अच्छा, यहां पर क्या बचता है, 2 से 2 कैंसल, तो यहां पर अपने पास बचता है 3 माइनस 4x, और बाय में रूट और 1 माइनस एक्स के, ये बचता है, ठीक है। उसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, साथ में इसको सोल्व करते जाओ, माइनस का 1 बाय, एक तो ये माइनस अंदर जाएगी, मैं इसी स्टेप में कर दूं, माइनस माइनस -16 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, और -16 की इसके साथ मल्टीप्लाई, -16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर, पच्चीस में से 16 घटेंगे 9, और 16 एक्स स्क्वायर में से 9 एक्स स्क्वायर जाएंगे 7, इंटू में इसका लिया एलसीएम, ये आया, कुछ चीज कटती नहीं है, ये किसका स्क्वायर है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ये भी तो किसी न किसी का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करके देखो एक बार, इसका स्क्वायर अगर हम करके देखें, क्या ये इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया 9 माइनस का 9 एक्स स्क्वायर, प्लस का 16 एक्स स्क्वायर, 2ab माइनस का 24 एक्स, और रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 9 प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस के, तो बिल्कुल सेम है, मतलब ये चीज इसका स्क्वायर है, इसका रूट, तो इस चीज से ये चीज पूरी घटेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा बस करके देखना पड़ेगा भाई, हाँ इसी का स्क्वायर है ये, इसको सीधा इसका स्क्वायर लिख दियो,
ऊपर रूट है, इसके स्क्वायर रूट कैंसिल, ये टर्म बचे कैंसिल, तो माइनस बचा और बटे में रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, हो गया आंसर, ये था भाई। तो आज यहां तक करने हैं आज के लिए बस। तो ठीक है।